मैं आज इस युद्ध के अंदर छुपी हुई एक ऐसी सीख को उजागर करना चाहता हूँ जो सबके सामने घटित हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई देश में या हमारे समाज में या विश्व में जब भी कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना घटित होती है तो उस घटना का हमारे सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। अब चाहे वो कोई कोरोना जैसी बीमारी हो, चाहे कोई बाढ़ जैसी आपदा, चाहे यूक्रेन और रूस युद्ध। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आर्थिक पैमाने पर और सामाजिक पैमाने पर हमें बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, उसकी विभीषिका को झेलते हुए उसके इस बातों को समझते हुए हर प्राणी को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। दोस्तों, जब ये प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो उसके साथ साथ हमें ये घटनाएं कोई शिक्षा, कोई सीख भी छोड़ के जाती हैं। तो मैं आज उसी सीख के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि यूक्रेन रूस युद्ध, दोस्तों, युद्ध जैसी घटनाएं किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और युद्ध जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस युद्ध के अंदर छुपी हुई एक ऐसी सीख को उजागर करना चाहता हूं जो सबके सामने घटित हो रही है। दोस्तों, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि रूस की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। उसी तरह यूक्रेन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हैं। दोस्तों, तो मैं आज यूक्रेन के राष्ट्रपति के उस बयान को अकॉर्डिंग करके बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश में एक बयान जारी किया कि हमारे देश की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए देश के हर नागरिक को शस्त्र उठा लेना चाहिए। और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए, रूस का सामना करने के लिए अपने देश की जनता को भी युद्ध में उतार दिया है।
उनको राइफल्स और ऐसे हथियार दिए गए हैं जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें ये सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मेरे माइंड में भी ये बातें सामने आई कि हमारे देश में हमें हर नागरिक को किसी भी ऐसी समस्या के लिए, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई आपदा है और चाहे युद्ध की स्थिति के लिए, हमें अपने नागरिकों को भी इस पैमाने पे संगठित करना चाहिए। दोस्तों, अब जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार तो दे दिए पब्लिक को, लेकिन कितने लोग होंगे जो उन हथियारों का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उन्होंने इस सब को नज़रअंदाज करते हुए भी वहाँ की जनता को, वहाँ की पब्लिक को हथियार मुहैया कराए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि क्यों न हमें अपने देश की जनता को, नौजवानों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए कुछ ऐसी शिक्षाएं लागू करनी चाहिए, कुछ ऐसी बेसिक ट्रेनिंग हमें अपनी जनता, अपनी पब्लिक को देनी चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों, एक छोटे छोटे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुल सकते हैं जहां हम डिफेंस की बेसिक शिक्षा दे सकते हैं। और ये हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो इस कार्य को देखने वाले पॉलिटिशियन हैं या नेता हैं, वो इस कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों, जब कोई ऐसी विभत्स घटना होती है, जब कोई समस्याएं हमारे सामने होती हैं, तब हम उनका विकल्प सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाओं से पहले उनके विकल्प पे काम करके हम ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। हम ऐसे हर स्टेट में ये ट्रेनिंग सेंटर या ये इस तरीके के कॉलेज, स्कूल खोल के उनको शिक्षित बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी को जो है आप सब कुछ सिखा दें, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग तो हम दे ही सकते हैं। और जैसे कि कोई आपदा है, किसी को कैसे उसमें जो है हम हेल्प कर सकते हैं, किसी की कैसे जान बचा सकते हैं, किसी की कैसे सहायता कर सकते हैं, या कोई ऐसी युद्ध जैसी आपदा में हम अपने जवानों को, अपने संसाधनों को कैसे ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस बारे में हमें हमारे देश में कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं इस युद्ध को, इन परिस्थितियों को देखकर ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में भी हर इंसान को, हर आदमी को
बेसिक शिक्षा डिफेंस के बारे में मेरे ख्याल से अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हो सकता है इस पे जो है आगे चल के हमारी सरकारें कुछ काम करें। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी टिप्स देकर हम अपने समाज को, अपने देश को और आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इस वीडियो को आगे बढ़ाने से, इस वीडियो को लाइक या कमेंट करने से क्या हो जाएगा। दोस्तों, एक एक ट्वीट पे बहुत बड़े काम हो जाते हैं, बहुत सारे हंगामे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे ले जाने का कार्य करें। तो इससे आपके द्वारा भी समाज के बारे में, देश के बारे में लोगों को कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी, तो आपकी भी ये सेवा बन जाएगी। तो दोस्तों, कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।